मनीपाल, आप सब लोग देख रहे हैं VIP इंडिया न्यूज़। आज हमारे साथ हैं मोहित जी, बजरंग दल कानपुर ज़िले के पदाधिकारी। तो हम आज उनसे ये पूछना चाहते हैं कि पुखराया में अभी जो एक कांड हुआ है, जो स्कूल का अधिग्रहण हो रहा है, उसके बारे में कि ये मुद्दा है क्या। हाँ, तो मोहित जी आइए, आप बताइए हमारे चैनल पे कि ये मुद्दा है क्या। दरअसल जिसे आप एक विद्यालय का मुद्दा बता रहे हैं, ये एक विद्यालय नहीं है। विद्यालय अलग है। 8 बीघे की पुखराया में के अकबरपुर में 8 बीघे की एक ज़मीन खरीदी जाती है सेंट मैरी स्कूल के नाम पे, जिसमें विद्यालय बना हुआ है। उसके जस्ट बगल में प्रयागराज डायोसिस, जो इनकी चर्च की एक संस्था होती है, उसके द्वारा 2 बीघे की एक अलग ज़मीन खरीदी जाती है, जिसपे एक चर्च का निर्माण हुआ है। उस चर्च के निर्माण में इन्होंने क्या किया है, किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी गई है शासन प्रशासन से। कानपुर देहात ज़िला वहाँ पर लगता है, प्रशासन वहाँ पर, लेकिन कानपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में वो ज़मीन आती है। कानपुर विकास प्राधिकरण ने जिसे अवैध घोषित कर रखा है। हमें उस विषय पर आपत्ति है, जिसके लिए बजरंग दल कानपुर प्रांत पूरा हमारा आंदोलन कर रहा है। आपने सुना कि ये मुद्दा क्या है, तो अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि कल वहाँ पे क्या होने जा रहा है पूरी जनता के साथ में। कल आप लोग वहाँ क्या करेंगे कल, ये आप हमें बताइए। वहाँ पर हम लोग नहीं, उस क्षेत्र की आम जनता, आम हिंदू जनमानस वहाँ पर एकत्र होगा। वो हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे वहाँ पर, और जैसी प्रभु की इच्छा होगी उस प्रकार से जो भी आगे की कार्रवाई होगी, वो कार्रवाई वहाँ पर होगी। इसके आगे मैं आपको अभी कुछ नहीं बता सकता। जैसे लोगों ने सुना है कि वहाँ पे जो कल होगा, कल हनुमान चालीसा का पाठ होगा, और उसके बाद फिर अपनी सरकार के विरुद्ध ही क्यों जा रहे हैं, ये अपनी सरकार के खिलाफ ही क्यों कार्रवाई कर रहे हैं खुद ही। जी, हम अपनी सरकार के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, कोई ऐसा आंदोलन सरकार के विरुद्ध नहीं कर रहे। ये अवैध धर्मांतरण संबंधी एक मामला है। वहाँ अवैध चर्च का निर्माण हो रहा है, जिसमें कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सीलिंग करी जा चुकी है, किंतु पूर्ण जानकारी होने के बावजूद कानपुर देहात प्रशासन पता नहीं किस वजह से वहाँ पर अपना व्यक्तिगत इंटरेस्ट लेके उस पर निर्माण करा रहा था। कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सीलिंग करी जा चुकी थी, किस वजह से काम हो रहा है, काम चल रहा है। जब गत 23 जून को हम लोग वहाँ पर निरीक्षण करने गए थे, सील की हुई बिल्डिंग के अंदर 30 से 40 मजदूर वहाँ पर काम करते पाए गए, वो भी किसी रात के अंधेरे में नहीं, दिन में। और क्या इसकी जानकारी कानपुर देहात प्रशासन को नहीं थी? उनकी क्यों ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपकी मौन सहमति से ही वो कार्य हो रहा है, वो अवैध धर्मांतरण का अड्डा बनाया जा रहा है। जैसा कि आप लोगों ने सुना, KDA के द्वारा वहाँ पे सीलिंग लगा दी गई है, फिर भी वहाँ का जो प्रशासन है वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, वहाँ पे अभी भी कार्य प्रगति पे है। तो आप हमारी जनता को बताइए कि कानपुर देहात प्रशासन ने वहाँ पे क्या कार्रवाई करी है अभी तक। किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करी। आपके संज्ञान में सारा मामला था, पत्राचार के माध्यम से KDA ने, जो खुद एक सरकारी संस्था है, उसने आपको पत्राचार के माध्यम से कई बार आपको रिपोर्ट दी, आपको बताया, अवगत कराया। इसकी लिखित में साक्ष्य मौजूद है हमारे पास में, जो कि आपके पास पूर्ण सूचना है। हमारे संगठन के पदाधिकारी, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारी भी समय समय पर आपके पास लिखित रूप से, मौखिक रूप से, वहाँ का हिंदू आम जनमानस भी आपके पास किसी न किसी प्रकार से सूचना कर रहा था। आपके पास सारी जानकारी है, आपने कोई कार्रवाई अब तक नहीं करी। आज या कल में कुछ कार्रवाई जो सुनने में आ रही है, वो एक भ्रामक प्रचार मात्र है, ऐसी बाकी कार्रवाई उन्होंने कुछ नहीं करी है। अगर कार्रवाई करी होती तो हमें प्रशासन के विरुद्ध क्यों उतरना पड़ता। हम आप सरकार के खिलाफ हमें कह रहे हैं, हम सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ इस अवैध चर्च के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, और चर्च के समर्थन में जो खड़ा होगा उसका विरोध कर रहे हैं, चाहे उसमें प्रशासन हो चाहे कोई भी हो। जैसा कि आप लोगों ने सुना, ये सरकार के विरुद्ध नहीं है, ये प्रशासन के विरुद्ध है एक तरीके से, क्योंकि प्रशासन खुद कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अपने कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई के एक तरीके से हिंदुओं को, और वहाँ हिंदू समाज के साथ आप लोग वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, तो क्या इससे वहाँ का जो माहौल है वो बिगड़ने की संभावना नहीं है क्या वहाँ के लोगों के? किस प्रकार का माहौल बिगड़ेगा वहाँ पे? किस प्रकार का माहौल बिगड़ेगा, आप ये बताइए। क्या हिंदू के हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या माहौल बिगड़ जाएगा? हम हिंदू समाज हमारा
इतना शांत है, इतना सहिष्णु है, हम पर कितने सैकड़ों वर्षों का इतिहास रहा है हमारा, हम पर जुल्म होते रहे, हमने आवाज़ नहीं उठाई, हमने कोई भी ऐसा कोई हमला या कोई वो नहीं किया, सिर्फ हम चालीसा पाठ करने जा रहे हैं वहाँ पर क्यों माहौल बिगड़ जाएगा? माहौल बिगड़ेगा जब वहाँ विधर्मी कोई उसमें अड़चन डालेगा, कोई उपद्रवी तत्व वहाँ पर घुसेगा, माहौल तब बिगड़ेगा। तो इसकी सारी जिम्मेदारी तो कानपुर देहात प्रशासन की होनी चाहिए। इस पर आप विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को क्यों वो दे रहे हैं? हम पर कोई आरोप नहीं है उसका लगना चाहिए। भाई हम तो सिर्फ वहाँ पर हनुमान चालीसा करेंगे और हमें कुछ नहीं करना वहाँ पर। जैसा कि आप लोगों ने सुना, इससे माहौल नहीं बिगड़ेगा, लेकिन प्रशासन भी वहाँ को मुस्तैद रहना चाहिए। तो जैसे अभी हमें सूचना मिली हुई है कि वहाँ कानपुर का जो प्रशासन है वो खुद ही उस चर्च को गिरा रहा है, तो ये क्या सत्य है? जी, इसकी अभी तो जानकारी हमें कोई नहीं है, लेकिन अगर वो चर्च गिरा रहे हैं तो भी हम इसका क्या विश्वास मान लें? आप वहाँ पर विकास प्राधिकरण द्वारा तो सीलिंग की कार्रवाई कई बार की जा चुकी है, फिर भी हमें 23 जून को वहाँ पर कार्य करते हुए 40 से 50 मजदूर मिले। नवंबर 21 से मामला चल रहा है, हम जिसकी आपको पत्राचार के माध्यम से पूरी सूचना सब कुछ दे रहे हैं, वहाँ पर कई बार काम भी रोका गया है, फिर भी आज 90% से अधिक चर्च खड़ी हो चुकी है, वहाँ पर पूर्ण निर्माण हो चुका है, सिर्फ उद्घाटन फीता काटना मात्र बचा है। तो हम कैसे अब कानपुर देहात प्रशासन का विश्वास कर लें कि वो चर्च गिरा रहे हैं? हमें तो कोई इसकी सूचना नहीं है। अगर वे कर रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि ये है तो ये नियमता तो अवैध चर्च ही है ना, तो अवैध निर्माण को गिराना तो प्रशासन का ही वो है, हमारा तो कोई वो नहीं है, ये प्रशासन का दायित्व है। तो प्रशासन अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है तो अच्छी बात है, इस पर हमको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन फिर भी हम कल वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ पर अपने सामने जब तक उसको समतल होते हुए, उस भूमि को समतल होते हुए नहीं देखेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो विपक्ष का ये कहना है कि राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो चुका है और विश्व हिंदू परिषद के पास अब कोई भी कार्य नहीं बचा, तो उसमें आपका क्या कहना है? अरे विपक्ष, ये कौन सा विपक्ष है? इनके पास खुद का कोई काम है जो आज विश्व हिंदू परिषद पर टिप्पणी करने आए हैं? राम मंदिर का मुद्दा में चलिए मैंने मान लिया, ठीक बात कर रहे हैं आप, राम मंदिर का मुद्दा समाप्त हो चुका है, राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन अपने अंतिम उसको है, मंदिर हमारा बन रहा है और इसी मकर संक्रांति को राम जन्मभूमि के उस भव्य मंदिर में प्रभु श्री राम लला विराजमान होंगे, ऐसी तिथि भी आ चुकी है। पर ये कहना कि विश्व हिंदू परिषद के पास काम खत्म हो गया, राम जन्मभूमि मुद्दा समाप्त हो गया है, तो क्या एक राम जन्मभूमि मुद्दा ही विश्व हिंदू परिषद का उद्देश्य था? तो हमें बताइए फिर काम क्या है विश्व हिंदू परिषद के पास? अरे हिंदू समाज की, हमारे धर्म की अस्मिता, मान बिंदुओं की रक्षा, गौरक्षा, लव जिहाद, धर्मांतरण, ये सब विशेष मुद्दे हैं, हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। और आपको क्या लग रहा है कि राम जन्मभूमि आंदोलन खत्म हो गया तो सब खत्म हो गया? क्या लव जिहाद एक प्रमुख मुद्दा नहीं है, प्रमुख समस्या नहीं है देश में? क्या ये धर्मांतरण प्रमुख समस्या नहीं है? गौरक्षा, गो हत्या क्या प्रमुख समस्या नहीं है देश में? इसको कौन देखेगा? विपक्ष कह रहा है हमारे पास काम नहीं बचा, ठीक है आप देख लीजिए, हम हट जा रहे हैं पीछे, हमारे पास क्या भैया, हमारे पास भी काम धंधा करने के लिए बहुत कुछ है, हमारा भी परिवार है, हम क्यों जोड़ जाड़ के जो है ये इसी पर लगे हुए हैं? तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस खाली आपकी रोटी नहीं चल रही है तो आप आ गए लेके जो है हमारे ऊपर एक शगुफा छोड़ने कि जो है विश्व हिंदू परिषद के पास कोई काम नहीं बचा। लव जिहाद जैसा, धर्मांतरण जैसा मुद्दा कौन संभालेगा? जो आज सबसे बड़ा, अभी आपने एक मूवी देखी होगी केरला स्टोरी, उसमें केरल में सिर्फ एक राज्य केरल में जो है करीब 30,000 से ज़्यादा लड़कियों को IAS में भेजा गया लव जिहाद के विषय से। ऐसे ही देखिए दिल्ली में चल रहा है, उत्तर प्रदेश में चल रहा है, मतलब लगभग पूरे देश में चल रहा है। तो कैसे आप कह सकते हैं कि जो है हमारे पास काम नहीं है? अब ये धर्मांतरण से संबंधित, तो ये चर्च जो बन रही है ये धर्मांतरण से संबंधित मुद्दा ही तो है। यहाँ पर आप उस ज़िले की एक बार परिधि देखिए, एक छोटा सा ज़िला है, वहाँ 39 चर्चें पहले से मौजूद हैं, फिर भी 2 बीघे कितनी बड़ी चर्च बन रही है। किस लिए बन रही है? क्या इसका ये विषय नहीं है कि आप आम हिंदुओं को जो थोड़े दलित वर्ग के हैं, थोड़े समाज में पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उन्हें बहलाकर फुसलाकर बरगलाकर साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार की नीति से आप उनका धर्मांतरण कराना चाहते हैं?
हमें किसी की पूजा पद्धति से कोई समस्या नहीं है। हम आप पूजा करने गए, आपका पूजा स्थल है, आप करिए। लेकिन अगर आप जब इस प्रकार के षड्यंत्र करेंगे, आप हिंदू समाज पर कोई आक्षेप करेंगे, कोई आक्रमण करेंगे, तो बजरंग दल जो है सदैव आपसे ईंट से ईंट बजाकर मिलेगा। तो जैसा ही आप लोगों ने सुना है कि ये कोई मुद्दा ख़त्म होने वाली बात नहीं है, ये एक तरीके से हिंदू राष्ट्र के लिए समस्या बन चुकी है। तो ये विश्व हिंदू परिषद उसके लिए सदैव अग्रसर रहेगा और ये कार्य करता रहेगा। आप सब लोग देख रहे हैं VIP इंडिया न्यूज़। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।